कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू वाले चीज़ों का सेवन ना करें। क्यों नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर प्रतिबंध लगा देते। नेता हो या अभिनेता, सभी तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले पदार्थों से पैसा कमाने में लगे हैं। हमारे भारत देश को तंबाकू से मिलने वाले टैक्स की सालाना कमाई 70,000 करोड़ रुपए के ऊपर बताई जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए कई बड़े फैसले देश के हित और फायदे के लिए, जिसमें से नोटबंदी जैसे कड़े फैसले थे। बहुत से रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है इस फैसले से सारा काला धन और बहुत से गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगी। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे उद्घाटन समारोह मध्य प्रदेश के बाबा बागेश्वर धाम मेडिकल सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जहां प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही साथ हमारे पूरे भारत देश की जनता को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में बात की और उसके इलाज के लिए भारत सरकार क्या क्या करना चाहती है और क्या क्या कर रही है, इस बारे में चर्चा की। और वहीं उन्होंने देश के जनता से यह भी कहा कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू वाले चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें खतरनाक हैं और इसका सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है जो कि जानलेवा है या जान ले सकती है। और वहीं लोगों से यहाँ तक कहा कि वो खुद भी इसका सेवन ना करें और दूसरों को भी रोके इसका सेवन करने से। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि तंबाकू और उससे बने पदार्थों का सेवन करने से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जो कि जानलेवा है, तो क्यों नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर प्रतिबंध लगा देते, इसे बैन कर देते हमेशा हमेशा के लिए हमारे भारत देश से। क्यों ये सब जानते हुए भी लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने दिया जा रहा है, जहां हम देख सकते हैं आजकल छोटे छोटे नाबालिग बच्चे पहले शौक के लिए तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू वाले पदार्थों का सेवन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे यही चीज़ें उनके लिए मजबूरी और लत बन जाती है। और नशे की लत एक ऐसी लत है जो उन्हें गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर देती है और धीरे धीरे खोखला और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार बना देती है, जिसका अंत हम सभी को पता है। नेता हो या अभिनेता, सभी तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले पदार्थों से पैसा कमाने में लगे हैं। कहीं कोई कैंसर हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट कर पैसा कमा रहा है, तो कहीं तंबाकू से बनने वाले पदार्थों का एडवर्टाइजमेंट कर पैसा कमा रहा है और बस अपनी जेब भरने में लगे हैं। और वहीं हम आम जनता की बात करें तो आम जनता और हमारे देश के यूथ्स इन सभी से इन्फ्लुएंस होकर उसे ट्राई करने की कोशिश करने में लगे हैं, जो कि जानलेवा है। हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, कॉलेज खोलना, ये सभी हमारे भारत देश का विकास कार्य है, लेकिन उसी के साथ साथ तंबाकू और उससे बनने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना भी जरूरी है, जो हम में से कईयों को धीरे धीरे खोखला और मौत के मुंह में ले जा रहा है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दे रहा है। नशे की लत एक ऐसी लत है जो इंसान को ना मिले तो इंसान उसे पाने के लिए क्राइम करने को मजबूर हो जाता है और क्रिमिनल बन जाता है। अगर वही नशीली पदार्थ मार्केट से ख़त्म कर दी जाए या उस पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, कड़ी से कड़ी कानून व्यवस्था बनाई जाए, तो बहुत सी चीज़ों को सुधारा जा सकता है और हमारे यूथ जनरेशन को एक अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है। भविष्य को एक सुंदर और अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। हमारे भारत देश की जनता भी जानती है कि ये सभी का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है और होती भी है, जो कि जानलेवा है। लेकिन वहीं तंबाकू और उससे बनने वाले पदार्थों का सेवन करने वाले भी मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों की लत ने बहुत बुरी तरह फंसा रखा है, जो अपने जीवन में लाखों रुपए खर्च करते हैं ऐसे पदार्थों को खरीदने में, और वहीं इन सब चीज़ों का सेवन करने से उन्हें कैंसर होता है, फिर लाखों रुपए खर्च होते हैं अस्पताल में उनके इलाज के लिए। तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले पदार्थों की कंपनी और सरकार दोनों मोटी रकम कमा रही है इन सब चीज़ों से। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत देश को तंबाकू से मिलने वाले टैक्स की सालाना कमाई 70,000 करोड़ रुपए के ऊपर बताई जाती है, जहां 12 करोड़ रुपए भारतीय रेलवे खर्च करती है तंबाकू खाकर थूकने से हुए गंदगी पर, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के सफाई के लिए।
यानी कि एक तरफ सरकार कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने वाले पदार्थों का टैक्स से कमा रही है और वहीं दूसरी तरफ कैंसर पेशेंट की दवाई और इलाज पर लगाए गए टैक्स से भी कमा रही है। यानी कि फ़ायदा दोनों तरफ से है। बस यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों तरफ से आम जनता ही परेशान हो रही है। जहाँ उनकी जेब खाली हो रही है, बैंक अकाउंट खाली हो रहा है, जो मजबूर हैं इस कैंसर को खरीदने के लिए और वही मजबूर हैं इस कैंसर से लड़ने और बचने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब इतने कड़े कड़े फैसले देश के हित और फायदे के लिए ले सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं लेते, जो इंसान को धीरे धीरे खोखला और मौत के मुंह में ले जा रही है, तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सभी चीज़ों का सेवन करने से। दोस्तों, मैं जानता हूं हमारे भारत देश में विकास कार्य जरूरी है और हमारा भारत देश विकास और प्रगति दोनों ही कर रहा है, लेकिन किसी की मौत, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जो अंत में तड़पा तड़पा के इंसान की जान ले लेती है, उसके खर्च किए गए पैसे से अगर देश विकास करेगा तो ये कैसा विकास है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी नशे का शिकार ना बने और सेवन ना करें, और करते होंगे तो कोशिश करें उससे दूर रहने की और धीरे धीरे उसे छोड़ने की, क्योंकि कुछ चीज़ों पर फैसला हमें ही लेना होगा हमारे अच्छे और सुंदर भविष्य के लिए। यह वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी व्यवसाय यानी बिजनेस को नीचा दिखाना था, ना ही किसी सरकार या सरकारी कर्मचारी को नीचा दिखाना था, और ना ही उसके काम की तारीफ या बुराई करना था। बस लोगों को सचेत करना था, लोगों को जागरूक करना था, ताकि लोग ऐसे गलत चीज़ों से दूर रहें और अपना और अपने परिवार मित्रों का ख्याल रखें, फिट रहें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज से जुड़े रहें। धन्यवाद।